हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 वायर एंड 3 वायर मोड जो हमारी वीएफडी में आता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे 2 वायर मोड और इसे 3 वायर मोड हम क्यों कहते हैं, तो चलिए वो जान लेते हैं कि इसे 2 वायर मोड कहने के पीछे का एक ही रीज़न है कि हमें ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप कमांड देने के लिए हम मिनिमम कितनी वायर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिए, एक तो एक कॉमन में से आ रहा है और दूसरा है हमारा जो फॉरवर्ड में से आ रहा है। ठीक है, तो जब भी ये कॉमन और फॉरवर्ड वाला वायर हम हमारी ये जुगल स्विच के थ्रू हम शॉर्ट कराएंगे, इसको इस तरफ घुमाएंगे तो ये दोनों वायर शॉर्ट हो गए और हमारी ड्राइव को फॉरवर्ड का कमांड मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारी ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही इसको स्विच को इस तरफ करेंगे तो वो हमारी ड्राइव को स्टॉप कमांड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हमें मिनिमम कितने 2 वायर की जरूरत होती है, एक तो ये वायर और दूसरा ये वाला वायर। ठीक है, तो इसीलिए इसको 2 वायर मोड कहा जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अब देखते हैं 3 वायर मोड। यहाँ पर देखिए तो एक कॉमन में से एक वायर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे एक एनसी बटन में जा रहा है और दूसरा वायर एनओ बटन में जा रहा है। ठीक है, और एनओ बटन में से एक वायर हमारा फॉरवर्ड में जा रहा है और एनसी में से एक वायर जा रहा है एक्स1 में। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स1 को होल्ड ऑन के लिए प्रोग्राम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी ड्राइव को स्टार्ट कब होगी, जब भी हम ये ग्रीन वाला पुश बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा जो कॉमन और फॉरवर्ड एक बार शॉर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ड्राइव को स्टार्ट कमांड मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो वो उसको स्टॉप कमांड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हमें 3 वायर की जरूरत होती है। देखिए, एक कॉमन वाला वायर, एक ये स्टार्ट कमांड के लिए एक वायर और ये स्टॉप कमांड के लिए एक वायर। तो यहाँ पर हमें 3 वायर की जरूरत होती है, इसलिए इसको 3 वायर मोड कहा जाता है। ठीक, तो चलिए अभी हम डिटेल में देखते हैं कि 2 वायर मोड्स के 2 टाइप्स देखते हैं। इसके मोड 1 में क्या है कि हम कॉमन में से एक वायर आ रहा है, ये हमारे दोनों एनओ एलिमेंट में जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा जो वायर है ये S1 में जाएगा और इसके बाजू वाला S2 में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 एनओ एलिमेंट लगे हुए हैं ये सिलेक्टर स्विच के पीछे। ठीक है, जब भी ये सिलेक्टर स्विच इस तरफ घूमेगी तो हमारी ड्राइव को फॉरवर्ड का कमांड मिलेगा। ठीक है, और इस तरफ घूमेगी तो हमारी ड्राइव को रिवर्स का कमांड मिलेगा। ठीक है, और बीच में होगी तो वो इसको स्टॉप मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉरवर्ड के लिए और रिवर्स के लिए एक स्विच की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 वायर मोड 2 में क्या है कि यहाँ पर एक कॉमन में से एक वायर आ रहा है, ये हमारे स्टार्ट स्विच में जाएगा। ठीक है, ये जो S1 है हमारा वो स्टार्ट कमांड के लिए प्रोग्राम किया है। ठीक है, तो ये जब भी हम स्टार्ट कॉमन और S1 को शॉर्ट करेंगे, मतलब ये स्विच इस तरफ करेंगे तो हमारी ड्राइव को स्टार्ट कमांड मिल जाएगा। ठीक, तो पहले जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन में घूमने लगी थी, फिर हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये इसको तो स्टार्ट ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये स्विच को हमें इस तरफ घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कि ये जो डायरेक्शन में घूम रही थी इसके विरुद्ध डायरेक्शन में वो घूमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब भी ये स्विच हम इस तरफ करेंगे तो हमारी जो मोटर की डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी। ठीक, हमें इसको तो स्टार्ट रखना ही है, और जहाँ पर यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर इस तरफ करेंगे तो हमारी ड्राइव फॉरवर्ड घूमने लगेगी और इस तरफ करेंगे तो हमारी ड्राइव रिवर्स घूमने लगेगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले क्या है कि हमें ड्राइव को स्टार्ट तो रखना है, यहाँ से स्टार्ट कमांड मिलता है ड्राइव को। ठीक है, वो घूमनी शुरू हो जाती है, फिर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो इससे वो स्विच से हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से स्विच इस तरफ घुमानी पड़ेगी तभी वो रिवर्स होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 वायर मोड। तो चलिए अभी 3 वायर मोड देखते हैं। 3 वायर मोड में मोड 1 है, यहाँ पर क्या है कि एक कॉमन में से एक वायर आ रहा है, जो हमारा कॉमन है वो उसमें से एक वायर स्टॉप के पुश बटन में जा रहा है, बाद में वही वायर हमारे रिवर्स के पुश बटन में जा रहा है, वही वायर हमारे फॉरवर्ड के पुश बटन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये एनओ एलिमेंट है, ये दोनों एलो एलिमेंट है, ये एनसी एलिमेंट है। ठीक है, स्टॉप के पुश बटन के पीछे जो एलिमेंट लगा है वो एनसी एलिमेंट है। ठीक है, तो और दूसरा जो स्टॉप के पुश बटन से वायर जा रहा है वो S3 में जा रहा है, यहाँ से रिवर्स में से S2 में जा रहा है और फॉरवर्ड में से S1 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर S1 S2 S3 को हमने स्टार्ट फॉरवर्ड स्टार्ट रिवर्स एंड स्टॉप के लिए प्रोग्राम किया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर ड्राइव में ये सब प्रोग्राम हमने किया होगा। तो क्या होगा, जब भी हम ये फॉरवर्ड का पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारी ड्राइव को फॉरवर्ड का कमांड मिलेगा, और रिवर्स का पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो हमारी ड्राइव को रिवर्स का कमांड मिलेगा, और जब हम स्टॉप का पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारी ड्राइव को स्टॉप का कमांड मिल जाएगा। ठीक है, और जब भी यहाँ पर हम देखेंगे इसकी कंपैरिजन में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एक बार यहाँ पर कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए तो स्टार्ट के लिए
एक पुश बटन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला रिवर्स के लिए कोई पुश बटन नहीं है, मगर यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट स्विच लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने S1 को स्टार्ट के लिए प्रोग्राम किया है, यहाँ पर हमने S1 को स्टार्ट फॉरवर्ड के लिए प्रोग्राम किया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो S1 सिर्फ स्टार्ट के लिए प्रोग्राम है, इसमें फॉरवर्ड रिवर्स नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम स्टार्ट को प्रेस करेंगे तो हमारी ड्राइव स्टार्ट तो हो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी होगी। जब जो डायरेक्शन में घूम रहे हैं उसकी रिवर्स करनी होगी, तो ये स्विच को हमने चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्विच हम जब इस साइड करेंगे तो हमारे जो भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं उसके उल्टी डायरेक्शन में घूमनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसको स्टॉप करना है तो ये स्टॉप का पुश बटन हमें प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी ड्राइव को स्टॉप कमांड मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है ये दोनों में, एक बार देख लीजिए कि ये पुश बटन यहाँ पर सिर्फ स्टार्ट कमांड ड्राइव को देने के लिए हमने यूज किया है, ठीक है। ये और यहाँ पर हमने स्टार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ उसको स्टार्ट कमांड देने के लिए प्रोग्राम किया था, ठीक है। यहाँ पर S2 को भी हमने स्टार्ट रिवर्स के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। यहाँ पर S2 को हमने जो फॉर उसकी डायरेक्शन जो भी होगी उसको चेंज करने के लिए प्रोग्राम किया है, ठीक है। तो ये हो गया उसके बीच का ये डिफरेंस है, ठीक है। मेनली ये डिफरेंस है कि इसमें डायरेक्शन के लिए हमने सिलेक्टर स्विच का यूज किया हुआ है, यहाँ पर कोई ऐसी सिलेक्टर स्विच नहीं है। यहाँ पर पुश बटन से ही उसको रिवर्स का कमांड मिल जाएगा, ठीक है। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 2 वायर एंड 3 वायर मोड जो हमारी VFD में आते हैं, और उसका कंट्रोल टर्मिनल वायरिंग भी यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि मोड 1 और मोड 2 में इसको कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, और जानना चाहते हैं नए नए VFD के पैरामीटर और ऑटोमेशन के बारे में तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।